Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fine. So, by the title, I'm sure सबको समझ आ ही गया होगा. This video is about how you can stop sounding nervous while speaking in front of people. बहुत सारे लोग बहुत confident होते हैं, but when they are talking to someone, when they are in a social situation, social environment, तो बहुत ज़्यादा nervousness हो जाती है उस टाइम पे, and you are not sure what to say. बहुत सारी चीजें होती हैं. So how and what you can do to avoid that? इस वीडियो में मैं दिखाने की कोशिश करूंगी आपको व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से. आई ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट इट. सो फर्स्ट थिंग इज नर्वसनेस जो हमें होती है वो दिखती कैसे है लोगों को. फर्स्ट थिंग इज यू रश व्हाइल स्पीकिंग. आप बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बात करने लगते हो एंड जल्दी जल्दी बात करने के चक्कर में फंबल एंड फिलर्स एंड बहुत सारी चीजें हो जाती हैं. सो लेट्स सी एन एग्जांपल. So I was saying we had so much fun on that trip, and it was just so much fun, and I would definitely love to go again, and I absolutely loved it, honestly. That trip was really nice and it was so much fun. We would definitely do that again sometime, but I would not like to go to the same place. But we can definitely do that. Did you see the two people? One was talking so fast, इतनी जल्दी जल्दी बात करके फंबल हुआ, फिलर्स यूज हुए, बहुत सारी चीजें हुई एंड क्लियरली ये चीज विजिबल थी कि नर्वसनेस है. द सेकंड वन वाज सो काम एंड सो रिलैक्स्ड एंड नर्वसनेस भी पता नहीं लग रही थी. इट एक्चुअली लुक्ड लाइक द सेकंड वन वाज मोर कॉन्फिडेंट. द सेकंड पॉइंट इज फेक लाफ और नर्वस लाफ. बहुत सारी चीजों में बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट बिकॉज शायद हमें पता नहीं है कि क्या बोलना है, वी आर अ लिटिल नर्वस, तो वी लाफ इन किसी भी बात पे हाँ 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 बोलते बोलते थोड़ा सा हंस देंगे, एंड दैट इज एक्चुअली अ साइन ऑफ nervousness. So that is something that we can try to avoid, right? Instead of that, what you can do is जो भी silences हैं उसको fill करने की कोशिश मत करो. Sometimes we try to fill the silences with the laugh and वो चीज confidence नहीं दिखता है उससे, बल्कि nervousness पता चलती है. तो we can actually let the silences be sometimes, and ठीक है अगर साइलेंस है तो सामने वाले की तरफ से भी है, एंड इट्स नॉट दैट ऑकवर्ड. ऑनेस्टली उस मोमेंट में यू आर ओवर थिंकिंग एंड यू फील लाइक द साइलेंस इज ऑकवर्ड एंड यू शुड एक्चुअली डू समथिंग टू फिल इट, बट ट्रस्ट मी यू शुड नॉट, एंड दैट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट. द थर्ड थिंग इज, ये बहुत लोग करते हैं, वी टेंड टू ओवर एक्सप्लेन आवरसेल्व्स. बहुत बार हम एक लाइन भी बोलनी है, हमें एक चीज ही बोलनी है, तो उसको इतना एक्सप्लेन करके बोलेंगे जिसकी हद नहीं है, एंड वो एक्सप्लेनेशन से साफ पता चलता है दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर सेइंग. लेट्स सी हाउ. So I was just trying to say that when I told you that earlier, I just didn't mean it. What I meant was actually something different. Let me tell you what I mean. So yeah, I just had an opinion. I just shared my thoughts. I just had an opinion on that. That's all. Did you see? The difference was clear. So over explaining is not always good. जो भी आपको बोलना है, just say it exactly as it is, to the point, and that's it. The next point, what you're saying, what kind of words you're using, the vocabulary, उससे ज्यादा जरूरी है आपका टोन, द वे यूर सेइंग इट. और आई थिंक ये चीज मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि हम जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे बोल रहे हैं. विच इज वाई आई हैव सेड कि इंग्लिश इज नॉट रियली नेसेसरी टू बी अ कॉन्फिडेंट स्पीकर. आप हिंदी भी बोल रहे हो, आप कोई और लैंग्वेज भी बोल रहे हो, तो भी आप कॉन्फिडेंट लग सकते हो. इट्स जस्ट अबाउट हाउ यूर सेइंग इट, एंड दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन. बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना, हम ऐसे बात करते हैं दैट it actually comes across as if we are not sure about what we are saying. एक last में the way we end it actually sounds like a question instead of a full stop. A question mark लगता है वो चीज की वजह से बहुत बार we sound really nervous even when we are not. The last and the most important thing is sometimes क्योंकि हमें पता है that we want to be confident and we are not that confident, we try to do a lot of things. Like कुछ ज्यादा ही हम we overdo a lot of things. बहुत बार as I said वो nervous laugh वाली चीज हो गई, इसके साथ साथ you do fake laugh, fake accents sometimes, and बहुत ज्यादा hand gestures, hand movements होते हैं. तो वो overdoing की वजह से it actually looks the opposite of confidence. Trust me, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हम ये सारी चीजें करेंगे तो we will look confident because we are trying to do a certain thing, but वो trying की वजह से it comes off as nervousness. So these were a few things that I have learned and I have observed over time, and I just wanted to share it with you. अगर आपको लगता है कि there is someone who needs to see this video, who needs to know all these things, please share it with them.
And don't forget to like and subscribe to my channel, and I'll see you very soon in the next video.